हर हर महादेव। जय श्री राम। आज हम सब बात करेंगे बाबा भीषण भैरव के बारे में। बाबा भीषण भैरव का परिचय सभी जानते हैं। अष्ट भैरवों में से एक, बाबा काल भैरव के अष्ट भैरव स्वरूपों में से एक बाबा भीषण भैरव। इनके बारे में इंटरनेट पे जितना उपलब्ध है, सोशल साइट्स, सोशल मीडिया पे जितना उपलब्ध है, उससे अलग हटके इनके पूर्ण रहस्य को, इनके पूर्ण परिचय को संक्षेप में मैं आप लोगों से कहने की चेष्टा करूंगा। क्योंकि मैं भी जब साधना क्षेत्र में आया तो मुझे बाबा भीषण भैरव के बारे में उतनी जानकारियाँ नहीं मिली जैसा कि हम लोगों को बाकी शक्तियों के बारे में इंटरनेट या बाकी यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। साधना क्षेत्र में आने के बाद जब मैंने इनके बारे में जाना और अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि इनके बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं इनके बारे में, इनके परिचय के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। आप सभी जानते हैं कि बाबा भीषण भैरव जितना हमें इंटरनेट पे उपलब्ध है उसके माध्यम से ये इतना बताया जाता है कि इनके मुख्यतः दो रूपों में पूजा होती है। प्रथम राजसिक, दूसरा तामसिक। राजसिक में इनका रूप कैसा है, तामसिक में इनका रूप कैसा है, ये थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट के माध्यम से पता चल जाएगा। परंतु इसके आगे क्या, जिन लोगों के भी नक्षत्र के भैरव भीषण भैरव है, मुझे आशा है कि आप लोग नक्षत्र भैरव के बारे में जानते हैं, परंतु फिर भी जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के एक नक्षत्र भैरव होते हैं और वो अष्ट भैरव है। बाबा भीषण भैरव के पास 27 में से 6 नक्षत्र हैं, यानी कि वो 6 नक्षत्रों के भैरव हैं। बाकी अष्ट भैरव जो हैं उनके पास 3-3 नक्षत्रों का दायित्व है। बाबा भीषण भैरव के पास 6 नक्षत्रों का दायित्व है। नक्षत्र का दायित्व से अर्थ है कि उन नक्षत्रों में उत्पन्न जातकों को, जैसे ज्योतिष के शब्दों में हम जातक शब्द प्रयोग करते हैं, तो उन जातकों का, उनके जैसे नक्षत्रों का प्रभाव रहता है वैसे ही प्रत्येक भैरव का नक्षत्रों से जुड़ी अलग अलग विभिन्न ऊर्जाओं का, शक्तियों का भी प्रभाव रहता है। बाबा भीषण भैरव के पास 6 नक्षत्र हैं, जिनके के नाम कुछ क्रमशः इस प्रकार हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, बाबा भीषण भैरव के पास अश्विनी, मघा, मूल, आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र, इनके ये नक्षत्र भैरव के, इनके नक्षत्र भैरव हैं। शेष सभी जो नक्षत्र हैं उनके नक्षत्र भैरव अष्ट भैरवों में से ही हैं, जो कि 3-3 नक्षत्र उनके पास में हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी के पास में कम, किसी के पास में ज़्यादा। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सभी भैरव एक समान है। सभी भैरव बाबा काल भैरव से उनका प्राकट्य हुआ है। बाबा काल भैरव भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं। तो किसी भी भैरव में भेद करना ये स्वयं उसी प्रकार से है जैसे भगवान शिव और उनके रूपों में भेद करना, भगवान शिव और विष्णु में भेद करना। तो कोई भी भैरव, आप किसी भी भैरव की पूजा करते हो, किसी भी भैरव की उपासना करते हो, या किसी भी भैरव के प्रति आपके मन में भावना आती हो, कभी किसी भैरव को या किसी भी शक्ति को छोटा या बड़ा ना समझिए। प्रत्येक शक्ति एक समान होती है, बस थोड़ी सी कार्यशैली उनके और उनके दायित्व अलग हो जाते हैं। इसी कारण से उनके नाम, उनकी उत्पत्ति, उनका रहस्य थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। तो आइए बात करते हैं बाबा भीषण भैरव के संक्षेप में उन पक्षों पर जो कि मुख्यतः इंटरनेट पे या सोशल मीडिया साइट्स पे मौजूद नहीं है। बाबा भीषण भैरव का संक्षेप परिचय
जैसे कि नाम से वो बताते हैं, भीषण अर्थात भगवान काल भैरव के भीषण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान काल भैरव ने जब अष्ट भैरवों को प्रकट किया, प्रत्येक भैरव को प्रकट करने का उद्देश्य अलग अलग था, समय अनुसार, कार्य अनुसार। जितना यहाँ पे बताना चाहिए मैं उस हिसाब से संक्षेप में आपसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान भीषण भैरव, बाबा भीषण भैरव की उत्पत्ति भगवान काल भैरव ने 6वें नंबर पर करी। और उनके स्वरूप की यदि बात करें तो उनका स्वरूप आप जिस रूप में उनकी पूजा करते हैं उस अनुसार होता है। उनका मुख्य रूप से पूजा राजसिक और तामसिक पद्धतियों से किया जाता है, दोनों में स्वरूप की भिन्नता हो जाती है। सात्विक रूप में उनकी पूजा नहीं होती। बाबा भीषण भैरव मैं पहले बता दूं, बाबा भीषण भैरव का जब राजसिक तरीके से पूजा पाठ किया जाता है या साधना करी जाती है तो यदि वो दर्शन देते हैं, उनकी कृपा होती है, दर्शन देते हैं, जिनको दर्शन देते हैं, तो उस स्वरूप में उनका वाहन या तो वाहन के साथ आ सकते हैं, आपको दिख सकते हैं ध्यान मार्ग में, या बिना वाहन के दिख सकते हैं। उनका वाहन सिंह होता है, उनके एक हाथ में धनुष्मान और एक हाथ अभय मुद्रा में होती। पूर्ण राजसिक स्वरूप, सर पे मुकुट, कानों में कुंडल, राजसिक स्वरूप में होती है। तामसिक पद्धति में जब बाबा भीषण भैरव की आराधना करी जाती है, साधना करी जाती है, तो उनका स्वरूप साधक की क्षमता के अनुसार होता है, उसकी ऊर्जाओं के अनुसार होता है। ये तो प्रत्येक साधना में है, मगर इस साधना में भी या इस पूजा में भी आप कह सकते हैं कि उनका दर्शन देने का जो स्तर है, आप किस स्तर पे, किस ऊर्जा पे आपने उनकी परीक्षाएं पार करी हैं, आप पे वो कृपा रखते हैं, उस स्तर पे वो आपको दर्शन देते हैं। मुख्यतः वो आपको 2 भुजा रूप में दिखेंगे, तामसिक रूप में, श्याम वर्ण के, केश खुले हुए, गले में मुंडमाल, कानों में कुंडल, कमर पे मृगचर्म, हाथों में और पैरों में उनके कड़े, एक हाथ में अस्त्र, दूसरे हाथ में कपाल। ये उनका तामसिक रूप है। बाबा भीषण भैरव बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं पहले आपको जैसे कह चुका उसके अनुसार प्रत्येक भैरव प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है, परंतु फिर भी बाबा भीषण भैरव के कुछ मुख्य कार्य हैं जो कि हर एक भैरवों के भिन्न होते हैं। बाबा भीषण भैरव अपने साधक को निडर, साहसी, पराक्रमी बना देते हैं। भीषण उनके स्वरूप में जैसे एक आप कह सकते हैं, उसके हिसाब से आप उनका एक साधक बन जाता है, किसी से भी ना डरने वाला, अंदर से हमेशा ओजपूर्ण, साहसी प्रवृत्ति का। आप किसी भी तरीके का तंत्र, किसी भी तरीके की ऊपरी बाधा जिसे हम भूत प्रेत इत्यादि कहते हैं, उनसे छुटकारा दिलाना, या आपके किसी भी साधक के हित में कार्य को करने का बाबा भीषण भैरव क्षमता रखते हैं। राजसिक रूप में इनके 2 रूप होने के कारण, अर्थात इनके राजसिक भी एक पक्ष होने के कारण, इनका एक फायदा ये है कि राजसिक रूप होने के कारण आपको ये राजसिक सुख इत्यादि, जैसे कि कहते हैं कि धनार्जन में, वह आपको प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तामसिक रूप में पूजा करें तो नहीं होंगे। प्रत्येक शक्ति लगभग प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है माता काली धन नहीं देती, ऐसा नहीं है कि महाविद्याएं धन नहीं देती, परंतु फिर भी जो साधक एक के प्रति जैसे समर्पित होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। परिचय बाबा भीषण भैरव का यहाँ पे है, तो इसलिए विषय उन्हीं तक मैं रख रहा हूँ। बाबा भीषण भैरव का साधक, जैसा मैंने बताया, निर्भय,
साहसी, किसी से न डरने वाला, शत्रुओं को परास्त करने वाला, शत्रुओं का मर्दन करने वाला, भूत प्रेत ऊपरी चक्रों को पल भर में नष्ट करने या हटाने वाला, तंत्र के बड़े से बड़े तंत्र का काट करने वाला, इन सब में सामर्थ्यवान होता है। इसके अतिरिक्त बाबा भीषण भैरव का एक और गुप्त पहलू भी है। यह प्रचंड ज्ञान के देवता है। भैरवों में ज्ञान और यदि गुप्त से गुप्त विद्याएं यदि जो आपको प्रदान कर सकते हैं वो बाबा भीषण भैरव है। प्रत्येक अष्ट भैरव की अपनी, जैसे मैंने बताया, एक महत्व है। ठीक है, उसी प्रकार से बाबा भीषण भैरव की यदि मैं बात करूं तो बाबा भीषण भैरव ज्ञान, गुप्त से गुप्त ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड के जितने भी गुप्त से गुप्त ज्ञान हैं, जितने भी गुप्त से गुप्त विद्याएं हैं, तंत्र के जितने भी गुप्त से गुप्त विभिन्न पहलू हैं, उनके बाबा भीषण भैरव प्रकाश डालने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। नक्षत्र स्वामी होने के कारण, जो मैंने आपको नक्षत्र पहले बताया, उनमें जन्मे जातकों के ऊपर इनकी पूर्ण कृपा होती है। यदि मैं और बारीकी से इस बात को बताऊं तो नक्षत्र भैरव का कार्य क्या होता है? नक्षत्र में उत्पन्न जातकों के ऊपर अपनी कृपा करना। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गुप्त भी चीज़ें हैं। इनको नक्षत्र क्यों मिले बाबा भीषण भैरव को या अन्य अष्ट भैरवों को ही नक्षत्र क्यों मिला? तो सामान्य सी बात बताते हुए मैं आपको बताता हूँ कि प्रत्येक जो भी शक्ति है उसके रक्षण का दायित्व, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का दायित्व वो भैरव के पास होता है। अब ये मत आप इसमें सोचने लगिएगा कि किसी को कम क्यों मिले, किसी को ज़्यादा क्यों मिले, ये एक अलग विषय है ना। दायित्व के ऊपर आते हैं ये सारी चीज़ें, एक अलग विषय है। परंतु जितने भी नक्षत्र हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखना, उनकी रक्षा करना, क्योंकि ब्रह्मांड में भी तरह तरह के चीज़ें, परिस्थितियाँ घटित होती रहती हैं, उनके भी तो रक्षण के दायित्व होता है। ये बाबा भीषण भैरव का इन 6 नक्षत्रों के प्रति दायित्व है। बाबा भीषण भैरव का मुख्य निवास स्थान भैरव लोक, जो कि प्रत्येक भैरव का होता है। उसके बाद अंश रूप से ये प्रत्येक नक्षत्र लोक, लघु नक्षत्र नक्षत्र भैरव हैं। प्रत्येक नक्षत्र लोक में जो मैंने 6 नक्षत्र बताए। उसके बाद पृथ्वीलोक में मुख्य रूप से निवास स्थान शमशान, नहीं तो जो इनके प्राण प्रतिष्ठित उचित देव मंदिर है वहाँ पे मुख्य रूप से काशी, ये इनके निवास स्थान मुख्य हैं। काशी में आपको प्रत्येक भैरव मिलेंगे, और क्यों मिलेंगे कहने की आवश्यकता नहीं, पूर्ण रूप से जागृत रूप में मिलेंगे। आप सबको पता है कि काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी, और उसके बाद भगवान काल भैरव, काशी के कोतवाल, प्रत्येक भैरव आपको जागृत रूप से मिलेंगे। बाबा भीषण भैरव की साधना शमशान में ही की जा सकती है, तामसिक रूप में। घर में सात्विक रूप में करी जा सकती है इनकी, परंतु जो तामसिक रूप में करना चाहते हैं उचित गुरु उचित मार्ग निर्देशन में ही करें, या जिन्होंने किया होगा वो जानते होंगे। एक अत्यंत विशेष बात बाबा भीषण भैरव को भी जो थोड़ा सा अलग बनाती है मेरी नज़र में, वो ये है कि बाबा भीषण भैरव अन्य भैरवों की तरह बहुत शीघ्र प्रसन्न तो होते ही हैं, परंतु इनके पास में वाक सिद्धि की शक्ति भी प्रचुर मात्रा में है। मैं ये नहीं कहता बाकी भैरव के पास में नहीं होगी। अब आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ कि किसी भी भैरव में भेद कभी नहीं करना चाहिए, प्रत्येक भैरव एक समान है। परंतु फिर भी जहाँ तक मैंने जाना है, मेरी समझ है, बाबा भीषण भैरव अपने साधक को वाक सिद्धि तक प्रदान कर देते हैं। जैसा कि माँ तारा के बारे में सुना है, या अन्य शक्तियों के बारे में हमने सुना है। वो बाबा भीषण भैरव की एक अलग पहचान है, जो
मेरी नज़र में उनको एक अलग छवि देती है। बाबा भीषण भैरव अपने साधकों पे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं यदि उनकी कोई निरंतर साधना पूजा आराधना करता है तो। ये कुछ मुख्य विषय थे जो मैंने बाबा भीषण भैरव के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए रखे। आशा है कि बाबा भीषण भैरव के बारे में जो अल्प जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं और आपको जो मेरे हिसाब से शायद जो ज्ञान नहीं था उसमें आपकी बढ़ोतरी हुई होगी। बाबा भीषण भैरव आप लोगों पर सभी कृपा बनाए रखें आप सब पे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बाबा भीषण भैरव।